अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको लॉस हो रहा है तो आपको किन किन बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको लॉस हो रहा है तो आपको पहले तो प्राइस एक्शन आना चाहिए। दूसरा, आपको ऑप्शन चेन को डेटा को देखना आना चाहिए। फिर ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन को बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपका लॉस ही होगा। इसलिए पहले आपको प्राइस एक्शन क्या कह रहा है ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, दोनों को मिला के आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बढ़िया से बढ़िया मुनाफा कर सकते हैं। अगर पहले आपको इन दोनों के बारे में जान लेना चाहिए, फिर ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आपको इन दोनों में से एक भी नहीं आता तो आप लॉस ही करोगे। इसलिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप ठीक ठाक एक्शन, अगर प्राइस एक्शन ही नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बॉटम बन रहा है, कहाँ पे टॉप बन रहा है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा और आप गलत जगह एंटर हो जाएंगे और आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए सही जगह पे एंटर होने के लिए हमें प्राइस एक्शन सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्राइस एक्शन हमको छोटा टॉप लॉस देता है और बढ़िया से बढ़िया रिवॉर्ड देता है। अगर हमको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ पे एंटर होना है। इसलिए पहले हमें एंटर होने के लिए प्राइस एक्शन सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी बात, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन का डेटा अगर पुट के साइड ज़्यादा सेलर है तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर कॉल के साइड ज़्यादा डेटा है तो मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि बड़े लोग जिधर भी हो गए उस मार्केट को खींच के ले जाएंगे। इसलिए ज़्यादा डेटा किस तरफ है उस तरफ मार्केट जाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। अगर कोई प्राइस एक्शन ब्रेकआउट पे है तो प्राइस एक्शन नहीं जीतेगा, ऑप्शन चेन नहीं जीतेगा। इसलिए ऑप्शन चेन का डेटा भी बदल सकता है, कोई भी डेटा बदल जाएगा थोड़ी ही क्षणों में, देखते देखते ब्रेकआउट हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए पहले प्राइस एक्शन को ही देखना चाहिए। प्राइस एक्शन ही सबसे बढ़िया हथियार है बाय और सेल करने के लिए। प्राइस एक्शन ही सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो आप लॉस करोगे। इसलिए प्राइस एक्शन सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहाँ पे ट्रेंडल बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कितना हमारा रिवॉर्ड है, ये सब हमें प्राइस एक्शन से पता चलेगा। हमारा टॉप लॉस कितना है, हमारा रिवॉर्ड कितना है। अगर हमें ये ही नहीं पता होगा तो हम पैसा कैसे बनाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ही करेंगे। इसलिए हमारा कम लॉस हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ऐसा ही हमें ट्रेड लेना चाहिए, तो ही हम बढ़िया से बढ़िया मुनाफा कमा सकेंगे। अगर हमारा 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड अगर सही हो गए 50%, तो भी हम बढ़िया से बढ़िया मुनाफा कमा सकेंगे, क्योंकि हमारा लॉस बहुत ही कम होगा और रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसलिए हमारा 50% अगर फेल भी होते हैं तो भी हम मुनाफे में रहेंगे। अगर हमारा प्राइस एक्शन हमें नहीं आता है तो हम लॉस में रहेंगे। 50% अगर हमारा सही होगा, 50% अगर गलत होगा तो भी हम लॉस में रहेंगे। इसलिए प्राइस एक्शन अगर हमको आता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड पा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। इसलिए प्राइस एक्शन को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी इंडिकेटर हो वो भी प्राइस एक्शन को ही दर्शाता है। इसलिए प्राइस एक्शन को अगर आप सीख गए तो आप बढ़िया से बढ़िया मुनाफा कमा सकेंगे। उसमें आपको इंडिकेटर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि प्राइस एक्शन ही सबसे बढ़िया हथियार है। इंडिकेटर भी प्राइस एक्शन के ऊपर ही बने हैं, इसलिए वो भी प्राइस एक्शन को भी फॉलो करते हैं। इसलिए हमें प्राइस एक्शन को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई भी 2-3 वस्तु आ गई तो भी आप बढ़िया मुनाफा कमा सकेंगे प्राइस एक्शन में। अगर आपको 10 लाइन आ गया, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया, इन सब में से कुछ आ गया तो भी आप पैसा कमा सकेंगे। उसी स्ट्रेटजी को आप अपनाएंगे और आपको उसी में आपको काम करना है तो ही आप पैसा कमा सकेंगे। अगर आप उसके अगेंस्ट गए तो आपका लॉस ही होगा। इसलिए आपको प्राइस एक्शन सीखना बहुत ही ज़रूरी